Hello students, today's topic is the fundamental unit of life. Fundamental unit means the basic unit of life. What is basic unit of life? It is cell. Cell is the basic unit of life. जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है हमारे घर को बनाने के लिए एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक ऐसे लेयर्स लगाते हैं, उससे एक वॉल बन जाती है, वॉल के बाद एक रूम बन जाता है, रूम के बाद पूरा हाउस जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी ऐसे ही तैयार होती है। जो सेल है, सेल मिलके सबसे पहले आपस में सेल कंबाइन होती है, सेल कंबाइन होने से बन जाएगा टिश्यू, उसके बाद टिश्यू कंबाइन होते हैं और उससे बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन होल बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो है हमारी सेल। इस चैप्टर में हमने इस सेल को ही पढ़ना है, इसके बारे में सब कुछ जानना है, इसके डेफिनेशन, शेप एंड साइज, टाइप ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेलिस एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये सभी हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, मीन्स व्हाट इज सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको प्रॉपर डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? इट इज स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is the structural and functional. अब इसको स्ट्रक्चरल क्यों बोला है? स्ट्रक्चर क्योंकि ये जो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, देयरफॉर सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट। फिर फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो सेलुलर लेवल पे ही परफॉर्म होते हैं, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल के बारे में थोड़ी हमें डिस्कवरी भी पता होनी चाहिए। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। And who discovered nucleus? What is nucleus? एक रफ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये कोई सेल है, सेल में कोई भी सेल है तो उसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। एक रफ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ऑलमोस्ट, नॉट ऑलवेज, सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद सेल थ्योरी को भी जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सेल थ्योरी? व्हाट इज सेल थ्योरी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग organisms are composed of cell। मीन्स हर एक लिविंग, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, सभी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ये हमें बताया था सेल थ्योरी में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल इज फंडामेंटल unit of life, and third point is all new cells arise from pre-existing cell। तो सेल थ्योरी में हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले सेल थ्योरी कहती है
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। एंड थर्ड पॉइंट, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो नई सेल बनेगी वो हमारे पहले जो सेल है उसी से ही बनेगी। प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल, उन्हीं से ही नई सेल डेवलप होगी। तो ये हमारी है सेल थ्योरी। तो ये एक हमने थोड़ा बहुत जान लिया है सेल के बारे में। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद शेप एंड साइज। नंबर ऑफ सेल के बेस पे भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। What is meant by unicellular? Uni means one, single. The organism which are made up of single cell means उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल है। एक सेल से वो सारे काम करते हैं, एक्सक्रीशन भी, न्यूट्रिशन भी और रेस्पिरेशन, सारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सब एक ही सेल से परफॉर्म हो पाते हैं। दैट इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज मेंट बाय मल्टीसेल्युलर? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कलेक्शंस ऑफ सेल्स से जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो कंबाइन करती हैं, उससे टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, पूरी सिस्टम बनेगा, उससे फिर उसके बाद जो है बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होंगे। दैट इज नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। These are those organisms whose bodies are made up of single cell. Multicellular, all plants, animals, these are multicellular organisms. Okay students, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इन चैप्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।